अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू व्लॉग बाय साद। आज का व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम कराची से वापस इस्लामाबाद सफ़र शुरू कर रहे हैं। इस व्लॉग में लॉन्ग जर्नी, खूबसूरत मौसम, बारिश, ट्विंकल की मस्ती, बेकिंग की न्यू प्लानिंग और बहुत कुछ देखने को मिलेगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सुबह-सुबह हम अपना सामान लेकर निकले, राइड बुक की, फुप्पो से मिले, फुप्पो से अलविदा किया, कराची की रोड्स पर चलते हुए सराब गोट की तरफ रवाना हो गए। कराची की रश वाली रोड्स को देखते हुए लग रहा था कि अब इस ट्रिप का एंड आ गया है और घर वापसी जाने का टाइम आ चुका है। सराब गोट पहुंचकर हम कायनात ट्रेवल्स के टर्मिनल पर आ गए। यहाँ थोड़ी देर वेट करी, फिर बस आ गई और हम अपनी सीट पर बैठ गए। अब ऑफिशियली हमारा कराची चैप्टर ख़त्म हुआ और इस्लामाबाद जर्नी का सफ़र शुरू हो गया। बस चलना शुरू हुई और धीरे-धीरे कराची की लाइट्स पीछे रह गईं। लॉन्ग रोड ट्रिप्स का अपना ही मज़ा होता है। कभी बाहर के व्यूज़ देखते हुए, कभी म्यूज़िक सुनते हुए और कभी विंडो से बाहर देखते हुए सफ़र एंजॉय किया। रात का सफ़र बहुत ही पीसफुल लग रहा था। डिनर शुरू हुआ हमारा मोरो में, जहाँ पे हमें एक बिरयानी की प्लेट और कौरमे का ऑप्शन था, और जो कि दोनों चीज़ें बकवास तरीन थी। मैंने बिरयानी चूज़ की और मैंने सिर्फ चावल बहुत मुश्किल से खाए। थैंक यू फॉर मेरी पप्पो, जिन्होंने मुझे पराठा रोल बना के दिया था और मेरे लिए इतनी मेहनत से कबाब बनाए थे कि जो मुझे रास्ते में बहुत हेल्प हुई उसको खाने से, ताकि मुझे बाहर का गंदा खाना नहीं खाना पड़ा। सुबह आँख खुली तो हम मुल्तान के करीब थे। यहाँ ब्रेकफास्ट के लिए स्टॉप हुआ, फ्रेश नाश्ता किया और फिर सफ़र दोबारा शुरू किया। इसी वक्त मौसम भी बदलना शुरू हो गया था। खैर, मोरो का खाना बकवास था कायनात ट्रैवल की तरफ से जो था, और उसके बाद मुल्तान में आकर इन्होंने चने और पराठे दिए जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे और मतलब अच्छी सर्विसेज नहीं थी। तो खैर मैंने बाहर आके जस्ट इनसे चाय ली और चाय भी मैंने, और मेरे पास फ्रूट्स थे कुछ जो मैंने यहाँ पे दोबारा वॉश किए और मैंने वो खा लिए, और नाश्ता वगैरह मैंने कोई नहीं किया। पता नहीं इनकी सर्विसेज अंदर से तो बेहतर थी बस कायनात की, बट इसकी जो बस होस्टेस है, जो असिस्टेंट थी, वो भी फ़ज़ूल ही थी। वो जाके अपना अंदर सो रही, कभी मोबाइल यूज़ कर रही थी। मतलब वो अच्छे सही सर्विस नहीं दे रही थी, जबकि मैंने बिज़नेस क्लास करवाई थी। मैंने वैसे कायनात ट्रैवल्स सफ़र किया, जाते वक़्त भी मैंने एग्ज़ेक्टिव से सफ़र किया था, वो फिर भी बेहतर था, उनकी सर्विस बेहतर थी, बाकी सीट अनकम्फ़र्टेबल थी एग्ज़ेक्टिव की बहुत ज़्यादा इतने लंबे सफ़र के लिए। पर वापस आते वक़्त मैंने अकेले ही आना था, तो फिर मैंने कहा कि मैं बिज़नेस क्लास में सफ़र करता हूँ। मैंने कॉल करके ऑलरेडी इनसे टिकट बुक करवा ली और वहाँ जाके पे करके इनसे टिकट ले ली। 10,000 की मेरी बिज़नेस क्लास की टिकट पड़ी मुझे, और जो एग्ज़ेक्टिव थी वो 8,000 समथिंग की पड़ी मुझे, 7,800 की, इस तरह मुझे कोई रेट पड़ा था इसका, ठीक है, आते वक़्त। और वापसी आते वक़्त मुझे 3 नंबर सीट मिली जो बिल्कुल ही फ्रंट पे थी। मेरे आगे कोई और सीट नहीं थी, और ये है कि लेग स्पेस काफ़ी ज़्यादा थी, बट मैं जो हूँ वो नीचे कोई स्टैंड नहीं था जिसमें मैं पाँव रख सकूँ, तो काफ़ी पाँव दुख रहे होते हैं। और जो बिज़नेस क्लास की इंक्लाइन हो जाती है सीट, वो भी उसकी इंक्लाइन जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं हो रही थी कि मैं उसमें कंफर्टेबली अपने पाँव रख सकूँ। मेरे पाँव बार-बार फिसल के नीचे जा रहे थे, तो मैं ऊपर जो इनके सामने कोई मेरे पास दीवार टाइप का लगा हुआ था प्लास्टिक का, तो मैं उसके ऊपर पाँव रख के गुज़ारा कर रहा था। बाकी कूलिंग वगैरह ठीक थी इनकी, और जो अटेंडेंट की सर्विस है वो बिल्कुल थकी हुई थी, और उसकी जो है वो ड्राइवर के साथ कोई बन भी नहीं रही थी। ड्राइवर उसको तरीका सिखा रहा है कि भई आपने ऐसे चलना है, इस तरह करना है, पर वो कोई भी इस चीज़ में नोटिस नहीं कर रही थी और वो अपना काम से लगी हुई थी, बस कभी लेट रही, कभी सो रही, किसी भी सीट में जाकर। मुल्तान से आगे बढ़े तो बारिश शुरू हो गई थी। विंडो के बाहर गिरती हुई बारिश देखने का अपना ही मज़ा होता है। हमारा फिर लास्ट स्टे हुआ चकवाल पे। चकवाल में मैंने खाई कुल्फ़ी और ठंडा-ठंडा मौसम एन्जॉय किया। दोनों का कॉम्बिनेशन ज़बरदस्त लग रहा था। थोड़ी देर वेदर एन्जॉय किया और फिर बस ने दोबारा हॉर्न बजा दिया कि भई अब आगे चलना है। तो फिर हम आगे यहाँ से बाय-बाय करके चकवाल के मौसम को निकल पड़े अपनी इस्लामाबाद की जर्नी की तरफ, जहाँ पे रास्ते में पूरे टाइम मेरे घर पहुँचने तक बारिश ही बारिश हो ही जा रही थी। तो बहुत ज़बरदस्त वेदर था। पता नहीं मुझे अब घर पहुंचने की जल्दी थी, या मेरी थकन से बुरी हालत हो गई थी, या फिर मुझे नींद आ रही थी। मेरे पास सामान भी इतना ज़्यादा था कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँगा। तो बस मैंने सामान रखा, अल्लाह का नाम लिया और बस हम लोग निकल पड़े इस्लामाबाद की तरफ। और मौसम बहुत ही ज़्यादा हसीन हो रहा था, बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही थी, पर यह है कि काफ़ी टाइम से रुक रही थी कि वॉशरूम वगैरह यूज़ करने के लिए। ख़ैर फिर मैं घर पहुंच गया और फिर एसी वाले आए हुए थे एसी की सर्विस करने के लिए जब मैं पहुंचा तो, और छुटकी को मैं ले आया था साथ के घर से फ़ौरन ही जाके उसी दिन ही। और मैंने देखा कि सर्विस जो है वो एसी की हो रही, क्योंकि हमारे एसी में ना बार-बार ईसी लिखा हुआ आता है और एसी बंद हो जाता है। तो फिर मुझे किसी ने बताया कि इसमें शायद जो है वो लीकेज का इशू हो, गैस का भी इशू हो सकता है, या फिर सर्विस का इशू हो सकता है, ब्लॉकेज का इशू हो सकता है। तो बहरहाल
हमारे इस एसी को ऑलमोस्ट 10 साल हो चुके हैं और हमने 10 साल पहले डॉलर्स का एसी लिया था। तो खैर ये सर्विस वाले बहुत अच्छे थे। ये येलो कैप वाले कोई मशहूर हैं, इसकी मेरी मदर ने मंगवाया था इसको, और ये बहरिया में ही सर्विस देते हैं और बहुत अच्छी सर्विस देते हैं। इन्होंने उतार कर पूरा का पूरा एसी एक एक पार्ट उसका बिल्कुल अच्छी तरह क्लीन किया, आउटर को भी क्लीन किया और इंडोर वाले को भी क्लीन किया, और इन्होंने 2800 चार्ज किए। साथ में मेरे भाई को एक दोस्त ने उसकी एक प्रिंट दिया था। ये पेंटिंग थी काफ़ी बड़े कैनवस पर, तो पर ये उस पे बनी हुई थी किसी और मटेरियल के, मतलब लाइक जो प्रिंट होता है ना, उस तरह की चीज़ पे बनी हुई थी ये। तो मैंने इस पे सोचा कि इसको कोई 3D लुक देते हैं। काफ़ी गंदा हुआ था ये, तो मैंने ब्लैक पेंट पूरा साइड्स पे किया और बीच में जो शेप बना हुआ था उस पे मैंने किया नग लगाए। साथ में मैंने इस बास्केट के अंदर टेपें और शॉपर लगा के जो है वो छुटकी को बना के दे दिया स्विमिंग पूल। फिर मैं गया ख़त करवाने, ख़त करा के फिट होकर हम पहुँचे साधु की तरफ छुटकी को लेकर। फिर मैं साधु गए बाज़ार, छुटकी को उसके घर छोड़कर। मुझे राजा बाज़ार जाना था और मुझे कॉलेज रोड जाना था, बहुत सारे काम थे। साथ का टीवी भी उठाया जिसके अंदर हमने एंड्रॉयड डिवाइस लगवानी थी। नेटवर्क में जाना है वाईफाई कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। सही है। सारे वाईफाई के नाम आ रहे हैं। वाईफाई का पासवर्ड डाल के जो भी आपका पासवर्ड होगा नीचे लॉगिन कर सही है। ये नीचे, ठीक है। लॉगिन करेंगे कनेक्ट हो जाए, नहीं तो डायरेक्ट वायर भी लगा सकते हो। इस तरह मैंने डायरेक्ट वायर लगा, ठीक है। और इसमें नेटफ्लिक्स वगैरह चलेगा या नहीं? चलेगा। चलेगा, आईडी है, हाँ आईडी है तो चलेगा। नेटफ्लिक्स चलाने के लिए माउस चाहिए होगा। माउस कनेक्ट हो जाएगा ना इसमें? अगर हम टीवी में लगाएंगे, इसमें डिवाइस में माउस लगाएंगे, चल जाएगा। बाकी ये नहीं एक वायर बस डायरेक्ट आपने ये लगाई तो फ़ौरन स्क्रीन में ये आ गया है ना? यही आ रहा है। इससे थोड़ा अच्छी क्वालिटी का आता है, वो 250 रुपये के, थोड़ा अच्छा 250 रुपये के, 200 का। क्या करूँ ये आईडी डालेंगे, यूट्यूब चल पड़ेगा। मोबाइल है पास? हाँ मोबाइल दें, आईडी डालेंगे। 400 वापस देना, 300 रुपये। QR कोड तो ले आए, ठीक है। नेट ऑन है? ऑन। हाँ जी चल जाएगा। शॉप में मिल जाएगा। आराम से अपना सब याद करेगा। कैंसिल मैंने बता दिया कि जो बुक का मैसेज आ गया, सारी तैयारी करो और तो यार यहाँ से डिवाइस ली हमने। उसके बाद फिर मैंने अपना टीवी यहीं पे इनके पास रखवाया। इन्होंने कहा यहाँ ऊपर रखते हैं, आपकी ज़िम्मेदारी है। मैंने कहा बस आपने कैमरे में नज़र रखनी है। और फिर हम वहाँ से निकल पड़े अपने नेक्स्ट स्टॉप की तरफ, जहाँ मुझे जाना था राजा बाज़ार के अंदर बेकरी वाली शॉप्स में, जो जिनसे मैं सालों से बेकरी का सामान लेता रहता हूँ। उस शॉप में जाना था मुझे। तो बहुत रास्ते में ट्रैफिक होता है और एज़ यूजुअल अगर आप रावलपिंडी से बिलोंग करते हो आपको पता होगा कि राजा बाज़ार में स्पेशल ही ख़ास बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। तो और यहाँ पे हेलमेट वगैरह पहनना बाइक पे बहुत ज़रूरी है, वरना आपका चालान कट जाएगा। कराची में तो इस तरह का नहीं था, क्योंकि कराची में कैमरे लगे हुए हैं तो डायरेक्ट आपको चलाना था। यहाँ पे भी अक्सर जगह पे लगे हुए हैं। खैर ये वाली बेकरी शॉप है जहाँ से मैंने कोको पाउडर, चॉकलेट का बार और कैरेमल और चॉकलेट सॉस और वनीला एसेंस, चॉकलेट एसेंस और कंडेंस मिल्क लिया और वहाँ से सामान लिया। और साथ में फिर मैंने गोंद कतीरा और आलू बुखारा, लहसुन अदरक का पाउडर और काली मिर्च, वाइट पेपर और अखरोट, ये सब चीज़ें मैंने रास्ते से इधर से ही परचेज़ कर ली बहुत अच्छी क्वालिटी में। क्योंकि जब आप अच्छी क्वालिटी में चीज़ बना के देते हो तभी आपकी चीज़ अच्छी तरह से लोगों को पसंद आती है, लोग उससे सेटिस्फाई होते हैं क्योंकि अच्छी चीज़ बन रही है होममेड में, और फिर तभी वो आपकी अच्छी सेल होती है और आपके क्लाइंट्स भी बहुत अच्छे बनते हैं। अगर आप घटिया चीज़ दोगे तो वो एक बार आप गलती कर लेगा अगला आपको ऑर्डर देकर, उसके बाद नेक्स्ट वो दोबारा कभी ऑर्डर नहीं करेगा। जैसे हम करते हैं, कहीं ऑर्डर किया और वहाँ से गंदी चीज़ मिली तो नेक्स्ट हम मर के भी कभी ऑर्डर नहीं करेंगे और हमारे बंदे को बोलेंगे भाई यहाँ से नहीं मंगवाना कभी भी कुछ भी। तो खैर मैं तो हमेशा अच्छी चीज़ें लेता हूँ, बेस्ट क्वालिटी की लेता हूँ, बेशक वो रेट्स काफ़ी ज़्यादा हों। खैर जब मैंने स्टार्ट हुआ था यहाँ से चॉकलेट लेना तब मुझे 600 रुपये की पर केजी मिलती थी और अब मुझे 1800 रुपये की पर केजी मिली है और मैंने 2 केजी चॉकलेट्स ली हैं।
और कोको पाउडर भी बहुत अच्छी क्वालिटी का फुल डार्क चॉकलेट का कोको पाउडर जो है वो भी 1800 रुपये ही पर केजी मिला है मुझे, वो भी मैंने लिया है। और जो सॉसेस थी वो काफ़ी मतलब वन समझो कि 1 किलो का 1 लीटर की जितनी होगी वो काफ़ी बड़ी बॉटल थी, तो वो मुझे 1300 रुपये की या 1200 साढ़े 1200 रुपये की पर बॉटल मिली। तो ये सारे रेट्स हैं। अगर आप लोगों को भी चाहिए हो तो आप लोग मुझे भी बता सकते हैं, तो मैं भी आपको रिकमेंड कर सकता हूँ कि कौन सी शॉप से आपने क्या चीज़ लेनी है। अगर आपने मुझसे मंगवाना हो और आप बहरिया में रहते हो तो आप तब भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं आपको मंगवा के भी दे सकता हूँ। उन्होंने अंकल ने मुझे ऑफ़र की है कि अगर आप चाहो तो, आपके पास हुनर है, आप चाहो तो आप किसी भी जगह पे हाथ रखो इस्लामाबाद में, मैं वहाँ पे आपको बेकरी खुलवा के देता हूँ। और आपके पास हुनर है, आप काम करो, साथ में मेरे बेटे को भी लगाओ और दोनों मिलकर काम करो और प्रॉफ़िट जो है वो हम डिवाइड कर लेंगे। तो मैंने अंकल को पता चला अंकल इंशाल्लाह सोचते हैं, तो अंकल काफ़ी इंटरेस्टेड लग रहे थे कि बिज़नेस स्टार्ट करने में, तो मैंने उनको कहा कि इंशाल्लाह ज़रूर अंकल हम करेंगे बिल्कुल। फिर हम निकल पड़े वहाँ से फ्री होकर मोती बाज़ार की तरफ। ये पूरा एरिया है जहाँ पे फार्मेसीज़ वगैरह बनी हुई हैं, गेम्स की शॉप्स बनी हुई हैं, कपड़ों की शॉप्स बनी हुई हैं, बहुत ज़्यादा रश होता है यहाँ पर। यहाँ से हम सीधा-सीधा निकल पड़े जहाँ पे हमें जाना था उर्दू बाज़ार के भी आगे, जहाँ पे कोई मस्जिद बनी हुई है वहाँ पे जाना था। उधर मस्जिद की ख़ास बात ये है कि वहाँ पर सिलाई मशीन्स और जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स मोटर वगैरह की चीज़ें हैं वो वहाँ पे रिपेयर होती हैं। रास्ते में ये आया था उर्दू बाज़ार जहाँ पर ब्राइडल शॉप्स भी होती हैं और ब्राइडल कार्ड्स भी बनते हैं, इनविटेशन कार्ड्स भी बनते हैं यहाँ से, कपड़े भी मिलते हैं यहाँ से, बुक शॉप्स भी होती हैं यहाँ पर, जहाँ पे आपको होलसेल में भी आराम से सामान मिल सकता है। और यहाँ पे अन्नी मचाई हुई थी ट्रैफ़िक ने, इतना ज़्यादा ट्रैफ़िक था यहाँ पर और बहुत देर हम पसीने में भरे-भरे ट्रैफ़िक में ही फँसे रहे। ना आए और ट्रैफिक ना मिले, ऐसा नहीं हो सकता। दोबारा ख़राब हो गया, आप दोबारा पे कर दें। और ये वाला भी जाम हो गया, इसका नहीं, अंदर वाली मोटर हिल गई है, पहले भी हिल गई। फिर मैंने हैंड ब्लेंडर और चॉपर सेट करवाया और वो लेकर यहाँ ये भी काफ़ी स्पेसिफिक अच्छी शॉप है जहाँ से मैंने पहले भी एक बार चॉपर सही करवाया था और इन्होंने मेरा हैंड ब्लेंडर और चॉपर दोनों ठीक किए। हल्का फुल्का ही मसला था उसमें, खैर इन्होंने मुझसे 750 रुपये टोटल लिए। तो ये क्वाइट रीज़नेबल प्राइजेज़ हैं। पर यह है कि स्पेशली बहरिया से यहाँ पे आना बहुत लंबा पड़ेगा आपको, कॉस्टली। बाइक पर भी या बेशक गाड़ी में भी आप आओ, बट यह है कि अगर आप किसी काम से आए हुए हो तब भी मैं लेकर आता हूँ इस तरह की चीज़ें जो यहाँ से रिपेयर होनी, क्योंकि बहरिया में इतनी शॉप्स हैं नहीं जो इस तरह की चीज़ें रिपेयर कर सकें। ज़्यादातर लोग जो हैं वो नई चीज़ ही लेने को रिकमेंड कर देते हैं कि भाई आप नई ही ले लो, जितना ख़र्चा इसमें होगा। तो खैर इतना कोई मसला था नहीं इसके अंदर, थोड़ा बहुत इशू था। जो कारीगर बंदा हो तो वो फ़ौरन उस चीज़ को ठीक कर लेता है, जो कारीगर नहीं हो, लगड़ बग्गा हो फजूल का, तो फिर वो ऐसे ही करेगा। और फिर वहाँ से हमने ये सामान लिया और फिर हम पहुँचे वापस से अपनी दोबारा उसी सेम ट्रैफिक वाले एरिया को क्रॉस करते हुए अपना टीवी उठाने, क्योंकि मुझे याद है कि हमने टीवी तो उधर ही रखवाया हुआ है, क्योंकि टीवी उठा के इतने बाज़ारों में जाना तो बहुत मुश्किल था और हमारे पास अच्छा खासा सामान हो गया था, जिसकी वजह से मुझे बाइक बहुत हैवी लग रही थी। ये खैर एंड्योर की शॉप है, ये कॉलेज रोड पर है और यहाँ पे 50 और 30% हमेशा ऑफ लगा रहता है। तो अगर आप लोगों को जेंट्स या लेडीज़ कोई भी चीज़ लेनी है फुटवेयर तो आप यहाँ से ले सकते हो। मैं यहाँ से अक्सर 1-2 बार मैंने चीज़ें ली हैं और अच्छी चलती है, 6 महीने साल तक ऑलमोस्ट चल जाती है जूती आपकी। और नॉर्मल एंड्योर की शॉप से यहाँ पर आधे प्राइस में आपको चीज़ मिल जाती है और वो भी अच्छी। तो ये मोस्ट रिकमेंडेड है। उसके बाद खैर हम मरी रोड पहुँच गए। यहाँ पे मेरा एक फ़ेवरेट गन्ने के जूस वाला है, जहाँ से मैं तब से
जूस पी रहा हूँ। जब मेरा ग्रेजुएशन स्टार्ट हुआ था तो मेरा पहला पेपर जो है ना वो यहाँ पे हुए थे। तो बिल्कुल उसके बराबर में बाहर गन्ने के जूस की शॉप थी। तो मेरी अब आदत बन चुकी है कि जब भी मैं आता हूँ मरी रोड किसी भी काम से, तो वापसी में या जाते हुए लाज़मी मेरी आदत बनी हुई है कि मैं यहाँ से जूस लेता हूँ। तो मेरे ऑलमोस्ट आई थिंक 140 रुपीज़ इसमें लगे थे 2 जूस के ग्लासेस में। तो मैंने और सादी ने यहाँ से जूस पिया और फिर हम मरीन चौक से दोबारा निकल पड़े बहरिया की तरफ, जहाँ पर आपको एक पुल नज़र आएगा जो फ्लाईओवर बनाया है मरियम नवाज़ साहिबा ने। इसकी वजह से काफ़ी अरसे तक जो है वो कचहरी रोड बंद था। मेरे ख़्याल से 6 महीने से ऊपर था कचहरी रोड बंद हमारा पिंडी का, जहाँ पे अक्सर ट्रैफिक होता था और लॉयर्स वगैरह की काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे ऑफिसेज़ थे, तो वो जगह बंद होती थी। तो ये है वो पुल जो फ्लाईओवर बना हुआ है और ये बिल्कुल ट्रैफिक के बगैर आराम से साफ़ सुथरे रोड से जो है वो बिल्कुल मज़े से फुल बाइक मज़े से चलाकर पहुँच सकते हो एग्जैक्ट जीटी रोड पर। और सदर भी इसी तरह से ही बना हुआ है, अंडरपास बना हुआ है वहाँ पर और यहाँ पे फ्लाईओवर। तो ये काफ़ी मज़े का बनाया हुआ है। साथ मुझे कह रहा था कि इसका जो पुल बना हुआ है चलने वाला लोगों का, वहाँ पे कभी हम जाएंगे और हम वहाँ पे वीडियोस बनाएंगे, तो क्योंकि वहाँ पे बहुत मज़े का लुक आ रहा था। और यहाँ से हम लोग बाइक मैंने फुल तेज़ भगाई यहाँ से, क्योंकि साफ़ रोड था तो काफ़ी थक चुके थे हम। बस हमारी हिम्मत हो रही थी कि बस जाके, इतनी हिम्मत थी कि बस पहुँच जाएँ घर जल्दी से, और सुन हो गए थे हम लोग कि बस जाएँ और बस पड़ जाएँ जाकर ना, क्योंकि हमें रात को एज़ यूजुअल दोबारा मिलना पड़ता है जब हम चाय शाय पीते हैं और टफ़ी को और ट्विंकल को वॉक शॉक कराते हैं। और यहाँ से हम तेज़ी से निकले और हम पहुँच गए DHA 1 के 2-3 रास्ते हैं बहरिया पहुँचने के। तो मैं ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ वो रास्ता जो डायरेक्ट अंदर ही अंदर DHA से जो है वो डायरेक्ट आपको फ़ेज़ 8 में पहुँचा देता है। वो रास्ता अंडरपास से आता है। जो मेन आप DHA 1 के फौजी फाउंडेशन वाले गेट से एंटर होंगे तो यहाँ से सीधे रास्ते 2 आ रहे हैं। एक बिल्कुल सीधा जा रहा है जो फ़ेज़ 7 में निकलता है, और ये वाला अंडरपास वाला रास्ता है जो निकलता है फ़ेज़ 8 से। फ़ेज़ 8 में एक नया पुल बना हुआ है बहरिया का, जो यहाँ से सीधा निकलता है। इस रोड से सीधा जाकर आपको DHA 4 आप पहुँचते हो। DHA 1 के अंदर से रास्ता है 4 का, उधर पहुँचते हो आप जहाँ पे ARL रिज़र्व सेंटर भी था, जो मैंने अपनी पहली वीडियो में आप लोगों को दिखाया था। खैर यहाँ से हम बिल्कुल सीधा निकले और थक के हमारी हालत चूर-चूर हो गई थी। पहले हम सोचे कि हम डायरेक्ट घर पहुँचे, बस हम लेट जाएँ, नहा लें, क्योंकि बहुत पसीना और गर्मी हमें भर गई थी, क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा जगहों पे ख्वारी की। फिर मैंने रास्ते में सोचा, मैंने कहा कुछ ना हम लोग ठंडा मीठा खा के जाते हैं। तो साथ मुझे बोलता है कि अभी तो हमने गन्ने का जूस पिया है। तो मैंने कहा उसको तो पिए हुए अरसा हो गया है। उसके बाद हमने इतना लंबा सफ़र किया है। खैर उसके बाद हम पहुँचे इस मेरी फ़ेवरेट शॉप में और यहाँ से हम लोगों ने आइसक्रीम खाई, अपनी पिक्चर्स ली मज़े से, और यहाँ पे हमारे इस लंबे से व्लॉग का दी एंड होता है। आइसक्रीम खा के हमने एंजॉय किया और फिर हम लोग घर पहुँचे।